नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे इस मॉड्यूल का एनालिसिस। यानी ये जो हमारा 524 वोल्ट का जो मॉड्यूल है, यानी 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक काम करने वाला जो मॉड्यूल है, इसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब हुआ कि ये जितने भी इसके कंपोनेंट हैं उसके हम देखेंगे काम क्या है, और यही चीज़ें आपको पावर सप्लाई में इस एसएमटी माने ये जो हमारा एसीएम ट्रांसफार्मर है, स्विच मोड ट्रांसफार्मर, ये एसएमपीएस के ट्रांसफार्मर को मैं अलग से डिज़ाइन किया हूँ यहाँ पे। और इसके बाद जो इसमें वर्क करते हैं यही सारे सिस्टम हैं। अब इसमें हम समझेंगे कि ये जो डिज़ाइन है इसमें क्या है और इसमें जो डिज़ाइन होते हैं उसमें क्या है। इस सारे बातों को एनालिसिस करके एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे जो कुछ कमेंट है उसको भी हम लेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले एक एक स्टेप को। हो सकता है कि समय ज़्यादा लगे, आप देखिएगा। आप लोगों के कमेंट भी आए थे, अच्छा लगा कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ये जो मॉसफेट है MY7N60F, ये मॉसफेट यहाँ पर देखेंगे ये लगा हुआ है ऊपर ये। और ये दूसरा इसका जो कंपोनेंट है, एक है ये डबल, यहाँ पे रेड कलर है, उसके बाद हमारा सिल्वर है जो कि 0.22 ओम का ये 2 वाट का है। जो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ब्लैक कलर से, ब्लैक कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसमें 4 वायर यूज किए गए हैं जो कि रेड है, ब्लैक है, येलो है, ब्लू है। आप इसके पहले वाले वीडियो में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे उसमें मैंने यहाँ पे ग्राउंड का सिंबल इस तरीके से दिया था कि जो कि प्राइमरी का था, और सेकेंडरी का जो हमारा ग्राउंड का सिंबल है ये इस तरीके से है। वहाँ पे मैंने इसको अलग अलग कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में आपको ये यहाँ से जब कनेक्शन इसको दिए हैं तो इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं कि जैसे ये अलग था तो इसको एक में कर दिए हैं। यानी जितने इसके ग्राउंड लेवल है प्राइमरी के, सबको एक कर दिया है। यानी ये ग्राउंड आकर यहाँ से टच हो गया है, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा यहाँ ग्राउंड हो गया, और इसका पिन नंबर 3 ऑप्टो कपलर का यहाँ पे ग्राउंड है। सारे ग्राउंड को यहाँ भी क्लियर कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी का ग्राउंड। फिर ये सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी में भी वहाँ पे मैंने इसको अलग किया था, यानी ये जो TL431 है, इसमें ग्राउंड बीच में यहाँ पर दिए थे, आप मिला लेंगे सर्किट में। ये मैंने सबको इकट्ठा यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, यानी जब कनेक्शन देने लगे तो एक आइडिया आया, तो इसलिए मैंने जो है इसे और इजी बनाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ लोग वीडियो देख के बहुत सारे कन्फ्यूजन, जैसे कुछ लोग को ये ग्राउंडिंग और ये जो इधर दोनों की प्राइमरी और सेकेंडरी में कन्फ्यूजन रहता है। और ये कुछ लोगों के कमेंट थे कि प्रीसेट हमारा सेकेंडरी में है कि प्राइमरी में है। तो यहीं से देखिए, सबसे पहले आपको जो समझना है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये हमारा प्राइमरी स्टेज है जहाँ पे हमारी सप्लाई बनती है प्लस ये 300 और ये माइनस, ये प्लस और माइनस, धन और ऋण। ये प्राइमरी से हमारी सप्लाई ओके होती है, जो कि एक लाइन फिल्टर और ब्रिज रेक्टिफिकेशन बनाकर फिल्टर, ये जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ये हमारा रेड कलर और ये ब्लैक कलर से ये इन होता है। यहाँ पर देखें, मैंने अलग अलग बताने का मतलब कि हर कंपोनेंट जो इसमें एक अलग अलग एरिया में अलग अलग यूज किए गए हैं। अलग अलग मतलब सेकेंडरी अलग, प्राइमरी अलग, प्राइमरी के ग्राउंड अलग, सेकेंडरी के ग्राउंड अलग। अब अलग कहाँ से होता है, यहाँ से समझें। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, जो इसकी स्विचिंग स्टेज है जहाँ से ये हमारा मॉसफेट अटैच होता है, ये हो गया हमारा प्राइमरी। ये जहाँ से आउटपुट मिलता है, जिससे हमारा लो वोल्टेज जो डिज़ाइन होते हैं बैकलाइट के लिए, साउंड के लिए, मदरबोर्ड के लिए, अदर सप्लाई जो भी हमारा सेकेंडरी में आउटपुट मिलता है इसका, वो हमारा सेकेंडरी हो गया। आप किसी भी ट्रांसफार्मर का देखे होंगे, उसमें कोर होता है। ट्रांसफार्मर आपको
इसमें देखेंगे, देखिए ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, स्विच मोड। ये देखिए बीच में एक कोर है। अब ये कोर ये हो गया। कोर के इस साइड में जहाँ पे ए बाइंडिंग काम कर रहा है 300 से रिलेटेड है, ये हमारा प्राइमरी हो गया। वहाँ पे एक सबसे बड़ा कैपेसिटर फिल्टर लगा होगा, जहाँ पे उसके कोई भी कैपेसिटर के वोल्टेज को आप देखकर वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, वो चाहे सेकेंडरी में हो चाहे प्राइमरी में हो, कि वो कैपेसिटर कहाँ का है। यानी जैसे उसमें 450 वोल्ट आप देखते हैं कैपेसिटर में, जो लाइन फिल्टर है हमारा, सबसे अधिक वोल्टेज वो क्लियर बताता है कि हमारा लाइन फिल्टर जो हमारा मेंस लाइन है वहाँ पे, तो वो हो गई प्राइमरी। फिर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अगर सबसे अधिक मान लीजिए 50 वोल्ट या 63 वोल्ट यूज होते हैं, तो वो भी ये मालूम हो जाना चाहिए कि वो बैक लाइट के लिए हमारा, क्योंकि वो वही जो है वोल्टेज कैपेसिटर का वो क्लियर करता है कि कहाँ का है। यानी सबसे ज़्यादा सप्लाई पहले यहाँ पे होगी, उसे फिर स्टेप डाउन बना के कांस्टेंट सप्लाई हमारा सेकेंडरी से आउट होगा। अब समझें कि ये जो ट्रांसफार्मर है प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पे एक कंपोनेंट है कि वो 50-50 है। कुछ लोग जान गए होंगे जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए सारे कंपोनेंट अलग अलग डिज़ाइन है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है कि उसका आधा पार्ट सेकेंडरी होता है, आधा पार्ट प्राइमरी होता है। कैसे, कुछ लोग को मालूम हो गया होगा। देखिए ये ऑप्टो कपलर है, यही एक ऐसा कंपोनेंट है कि जो आधा सेकेंडरी होता है, ये इधर से वाला आधा प्राइमरी होता है एक ही में दोनों है, लेकिन दोनों का जो है ये हाफ जो है आधा आधा बटा हुआ है, क्योंकि इतना ये काम जो है सेकेंडरी के द्वारा किया जाता है, इतना काम यहाँ प्राइमरी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यही एक हमारा फीडबैक देता है। यहाँ का सारा कंडीशन जो इन्फॉर्मेशन का काम करता है, यहाँ की स्थिति जो भी सूचना देना होता है, यही एक फीडबैक के रूप में इसे इन्फॉर्म करता है कि यहाँ की कंडीशन क्या है। वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, वो चाहे हमारा शॉर्टिंग इशू हो, चाहे लाइन फिल्टर वीक हो, चाहे हमारा कहीं पे वोल्टेज ड्रॉपिंग हो, किसी भी कारण से ये सारा इन्फॉर्मेशन ये अपने से होके इंटरनल यहाँ पे फोकस करता है। और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन की जाती है जहाँ पे एरर डिटेक्टर सर्किट बोलते हैं। यानी एरर मतलब होता है जो भी कमी होती है, गलती होती है। एरर माने त्रुटि हिंदी शब्द है। जो भी कमियां होती हैं एरर त्रुटि को कहते हैं, गलती को या कमी को डिटेक्ट यानी उसे जो है सेंस कर लेता है। जैसे आप देखते हैं ना मेटल डिटेक्टर, तो डिटेक्टर का मतलब क्या है, तो वो पहचान लेता है। डिटेक्ट